अब हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के बाद वेदांता में कितना डिविडेंड आ सकता है, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके सामने रख रहे हैं, कैलकुलेशन के बेस पे, अंदाज से नहीं, गिनकर। वरुण दुबे हमारे साथ हैं बताने के लिए। वरुण बताइए। देखिए अनिल जी, यहाँ दो कैलकुलेशन और 4% मजबूत है। आइए अब हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के बाद वेदांता में कितना डिविडेंड आ सकता है, ये अब हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड के बाद वेदांता में कितना डिविडेंड आ सकता है, ये एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके सामने रख रहे हैं, कैलकुलेशन के बेस पे, अंदाज से नहीं, गिनकर। वरुण दुबे हमारे साथ हैं बताने के लिए। वरुण बताइए। देखिए अनिल जी, यहाँ दो कैलकुलेशन है। एक, कंपनी को कितना मिला है और कंपनी को कितना देना चाहिए जो इनकी डिविडेंड पॉलिसी के मुताबिक है। दूसरा, इनके जो ओवरऑल पिछले क्वार्टर्स, पिछले काफी साल के अगर आप ट्रेंड देखें तो उसके मुताबिक तो कंपनी को जितना मिला है वो है करीब करीब 28 रुपए के आसपास का डिविडेंड, जो कंपनी की क्योंकि 65% के आसपास हिंदुस्तान जिंक में शेयर होल्डिंग है। पहला डिविडेंड आया 16.5 का, दूसरा डिविडेंड आया 21 रुपए 30 पैसे का। तो अगर आप इसको मिला दे तो ये होता है करीब करीब 38 रुपीज के आसपास। इसका 65% होता है करीब 28 रुपए के आसपास। तो एक्चुअली कंपनी को जो शेयर होल्डर्स को देना चाहिए वो है 28 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। लेकिन क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी में भी है कि हिंदुस्तान जिंक से जो भी डिविडेंड हमको मिलेगा हम पास ऑन करेंगे, लेकिन कंपनी देगी क्या, इसके ऊपर बड़े सवाल है। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे भी कंपनी ने काफी हद तक अपने इंपेयरमेंट लॉस लिए हैं, वो दूसरा कंपनी के ऊपर काफी कर्ज है, तो इसके लिए शायद कंपनी ये पूरा 28 रुपए का डिविडेंड पास ऑन ना करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो कंपनी के जो पास्ट ट्रेंड्स है वो क्या बताते हैं। दरअसल कंपनी के पिछले ट्रेंड अगर आप देखें तो कंपनी अपने जो कुल लिक्विड एसेट्स है उसमें से करीब 12 से 19% के आसपास का डिविडेंड पे आउट करते आई है। पिछले कुछ साल में अगर आप देखें FY 17, 18, 19 करीब करीब 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास का डिविडेंड पे आउट कंपनी ने किया है, लेकिन लिक्विड एसेट्स भी कम हो गए हैं। तो अगर उस पैमाने में हम हाईएस्ट लेवल पे माने यानी कि 19% के अगर लिक्विड एसेट्स के मुकाबले 19% का पे आउट ये करेंगे तो इस बार उसके कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 20 रुपए के आसपास का डिविडेंड जो है वो कंपनी दे सकती है। हमने एक रेंज रखी है 18 से 20 रुपए के आसपास का, क्योंकि इस बीच कंपनी ने काफी सारे लोन सब दिए हैं इसके लिए। लेकिन मैं जो कैलकुलेशन कर रहा था उसमें बार बार एक ही नंबर निकल के आ रहा था और वो है 20 रुपए प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड। तो मैं मानता हूं कि शायद 20 रुपए के प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड कंपनी दे सकती है कंपनी के पास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन कंपनी को जो एक्चुअली देना चाहिए वो 28 रुपए का है। पता नहीं कंपनी देगी कि नहीं देगी। तो चलिए, बेस्ट केस सिनेरियो जो होना चाहिए आइडली वो तो पूरा पास थ्रू यानी कि 28 रुपए पर शेयर का डिविडेंड। बट जैसे वरुण बता रहे हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स अगर आप देखें और कंपनी के एक्शंस को देखें तो फिर 18 से 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आना चाहिए। पर डिविडेंड अच्छा आना चाहिए, ये अब एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं वेदांता पर। इस पूरे डेवलपमेंट से पहले अनिल जी ने आपको कह दिया था कि आप खरीदारी करके चलिए कल के 2000 में, और दोनों टारगेट्स भी हिट हुए। एक बार देख लेते हैं वेदांता पर क्या स्ट्रैटेजी दी गई थी। खरीदारी करने की राय है और स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। 97.5 ₹57.50 ये आपका स्टॉक लॉस होना चाहिए वेदांता के लिए। और ऊपर की तरफ 102, 104 ₹50 ये दो टारगेट वेदांता में आप रखकर खरीदारी कर सकते हैं। तो 102 और 104 ₹50 ये दो लेवल्स के लिए वेदांता में खरीदारी करने की राय। होने के लिए कम है, आने के लिए ठीक है, तो वेदांता में आप एक चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। 102 और 104.50, जी हाँ दीप, आज का हाई 104.55 का है, तो दूसरा टारगेट भी वेदांता का हासिल हुआ। वेदांता देखिए जब 137, 138 का दाम था तब सिर्फ हम अकेले थे जो ये कहने वाले कि वेदांता से आप निकल जाइए, एक एक लॉट में आपको नानी याद आ जाएगी। ये शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, शब्द भी लोगों को याद होंगे। और 97, 98 के आसपास कल हमने खरीदारी की राय भी दी। तो मेरा ये समझना है अभी भी इस स्टॉक में और स्ट्रेंथ है, डिविडेंड आने तक रुकिए। डिविडेंड आने के लिए रुके। अनिल जी, आपने तो शानदार प्रीएम्प्ट कर ही लिया था इस मूव को और तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर बढ़िया तेजी है। पर क्या सिनेरियो अब लगता है सर, बेस्ट केस 28 रुपए या फिर 18 से 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड? इन्वेस्टर्स को क्या होप्स रखनी चाहिए? 28 रुपए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा दीप, मुझे लगता है 15 से 20 रुपए की रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखना ठीक है। अब ज्यादा आ जाए तो बढ़िया है। कई बार क्या होता है हम ज्यादा की बोले कम आए